अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। एक डिश जो मिडल ईस्ट की सबसे मशहूर डिश पाकिस्तान में बहुत चली, बहुत शुरू से आई थी और बड़े लंबे अरसे चलेगी, बड़े मज़े की भी है और हर एक अपना अपना स्टाइल है बनाने का। ये जो आज डिश मैं बना रहा हूँ ये थोड़ी ज़रा मुख्तलिफ है, ओरिजिनल रेसिपी से काफ़ी हट के है। इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं चिकन स्लाइडर्स। ये आज हम एक और डिश बना रहे हैं बहुत मज़े की, और ये है गोरों की डिश। मैंने ख़ुद अपने हिसाब से इसको चेंज किया है ज़रा देसी टच के साथ, और बनाना बहुत आसान है। और फिर वही वाली बात आपको बताता चलूँ, शायद बहुत सारे लोग एग्री ना करें। ये मेरे घर में बने थे तकरीबन कोई हफ़्ता 8 दिन पहले, यही बनाए थे एग्जैक्टली ये रेसिपी। और ये कल बेटे ने ख़त्म किया है फाइनल, और ये ख़राब नहीं होते। सिर्फ इसमें आपने काम करना है, ये 3 चीज़ें जो हैं जिसमें आइसबर्ग लेटस है, टमाटर स्लाइस किए हुए हैं और प्याज, ये आपने नहीं ऐड करने। ये बना लेंगे तो ये फ्रिज में आराम से आपके हफ़्ता 8 दिन निकालेगा, ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। उन ख़वातीन के लिए जो ज़ाहिर बात है किचन में बड़ी शदीद गर्मी होती है, हमारे किचन अल्लाह माफ़ी दे, बड़े बड़े बंगले में, बड़े अच्छे साइज़ के बंगलों में 1000 गज के, जिसको 2 केनाल का घर बोल सकते हैं, बहुत बड़ा होता है। दोस्तों के घरों में मैंने किचन के हाल जो देखे हैं ना, वो ऐसे ही हुआ कि बंगला बन रहा है तो फिर जो जगह बच गई थोड़ी सी, उसमें किचन भी डाल दो। एक किचन जिसको मैं मानता हूँ, जो मेरे दोस्त का है लाहौर में, वो उन्होंने किचन की गर्द बंगला बनाया वो पूरा घर जो डिज़ाइन हो रहा था, तो बताते थे कि बेडरूम साइज़ ये वो लटरम पटरम, वो डिस्कशन पे कोई कुछ नहीं कहता था। जब किचन की बारी आती थी सब बोलते थे कि भाई किचन में ये होना चाहिए। सब घर का इंटरेस्ट था, कुकिंग के शौकीन थे। और वैसे ही है कि घर का, उनका जब घर एंटर हो तो पूरा घर जो है वो किचन के साथ उन्होंने सीटिंग बनाई हुई, टीवी लगाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त है, बेहतरीन। मेरे चॉइस अगर आप पूछेंगे तो वो किचन है बस। लेकिन बाकी किचन में गर्मी होती है बहुत, और मैं इसी वजह से ऐसी रेसिपीज़ लेके आता हूँ कि बना के आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब। मैं टेस्टेड ट्राइड रेसिपीज़ की बात करूँ। ये बनाया था हफ़्ता 8 दिन हो गए, कल ख़त्म हुआ है, कोई ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल। उसको अच्छी तरह से क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखें। और सबसे पहले हाँ, दूसरा एक तो ये हमारे चिकन स्लाइडर, दूसरा रॉयल शॉर्मा आज हम बना रहे हैं। और ये शॉर्मा ओरिजिनल शॉर्मा से रेसिपी हटके लेकिन है बहुत मज़े की। उससे पहले आ जाते हैं हम आज के किचन हैक की तरफ। सबसे पहले तो आते हैं, आज मैंने, हमारे पास एक फ्रिज और था और एक फ्रीज़र है, सॉरी एक फ्रीज़र था फ्रॉस्ट वाला जिसमें बर्फ़ जमती है। और आज के किचन हैक में आपको थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वजह से देंगे कि अगर आपके पास फ्रीज़र है ऐसे जो नो फ्रॉस्ट नहीं है, उसके क्या नुकसानात हैं, क्या मसले मसाइल हो जाते हैं। आज मैंने एक साफ़ किया है, लग पता गया, मतलब 12 बजे स्टार्ट किया, मेरे वापस यहाँ शो में आने तक ये सफाइयाँ ही चल रही थी। और क्या नुकसानात होते हैं फ्रोज़न, ये फ्रॉस्ट और नो फ्रॉस्ट के। नो फ्रॉस्ट सस्ते हैं, नो फ्रॉस्ट महंगे, और जिसमें बर्फ़ जमती है वो सस्ते हैं। लोग क्या करते हैं, सीधा सस्ता पकड़ लिया। मैंने जिस टाइम ख़रीदा है काफ़ी अर्सा हो गया, उस टाइम इतना ज़्यादा सेंस भी नहीं थी कि नो फ्रॉस्ट वाला ही लेना चाहिए और फ्रॉस्ट क्यों नहीं लेना चाहिए। ये सस्ते होते हैं, आप सस्ते ख़रीद ले आते हैं कि यार वो नो फ्रॉस्ट तो बहुत महंगा है। आपको फ़र्क बताएंगे कि नो फ्रॉस्ट के साथ क्या होता है। पहले तो आपको फ्रीज़र दिखाते हैं नो फ्रॉस्ट। नो फ्रॉस्ट का सबसे बड़ा कमाल ये देखें कैसे नीट क्लीन है, कोई बर्फ़ नहीं जमी। इसको मैं इस तरह खुला छोड़ भी दूंगा ना 10-15 मिनट, तब भी इसको बंद करूँगा, इसमें कहीं बर्फ़ नहीं होगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा, ये मुसलसल कूलिंग देगा। नए जो फ्रीज़र आजकल आए हुए हैं ये एनर्जी एफिशिएंट भी हैं, यानी ये बिजली कम खाते हैं। जो पुराने फ्रीज़र्स हैं, आप शायद ये समझें कि यार क्या ज़रूरत है इतना महंगा लेने की। कैलकुलेट करके देख लें, मैं अभी आने से पहले मैं बैठ के सारी कैलकुलेशन करके आया हूँ। आपको एक नो फ्रॉस्ट फ्रीज़र, जितनी बिजली का बिल आप देंगे ये फ्रॉस्ट फ्रीज़र में, वो आपको 1 साल के अंदर आप ये फ्रीज़र ख़रीदने के काबिल हो सकते हैं, 1 साल के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं यार इतना महंगा है। जिसमें बर्फ़ जमती है उसके नुकसान बताएं आपको। पहले तो जैसी बर्फ़ जमी, बर्फ़ जमती ही इसमें जैसे कि आपने खोला, थोड़ा सा नमी गई और वो बर्फ़ जमना शुरू हो गई। इस बर्फ़ के जमने से नुकसान क्या होता है, बर्फ़ जम गई, कूलिंग ड्रॉप हो गई। जिस कंडेंसिंग कॉयल होती है जिसमें कूलिंग देता है वो कंडेंसिंग कॉइल्स के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो कूलिंग कहाँ से देगा। और फ्रीज़र आप देखेंगे तो चीज़ें नरम पड़ी हुई है फ्रीज़र में। फ्रीज़र चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है उसका, और बिजली का बिल आ रहा है, और आपकी चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं। फिर दूसरा मसला, इसकी सफाई आज मैंने आपको बताई, तो मैंने बड़ा स्पीड से सफाई की है। और मेरी वाइफ सफाई करती है, वो तो सारा दिन लग जाता है, वो बहुत डिटेल से करती है। हमने ज़रा थोड़ा पेल दिया काम को और जिस फ्रीज़र में मैंने इसको डाला ये नो फ्रॉस्ट है।
दूसरा फ्रीज़र था बंद पड़ा हुआ था, उसको ऑन किया, उसमें रखा, 3-3 महीने आपको सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्रॉस्ट फ्रीज़र को आपको 1-1.5 महीने के अंदर अंदर साफ़ करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, इसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, बिजली का बिल 2 गुना आएगा और कूलिंग नहीं करेगा, और फिर इसके बाद सफाई अल्लाह माफ़ी दे जान निकल जाती है। सारी चीज़ें बर्फ़ की हुई, गोश्त रखा हुआ है तो उसके ऊपर सारी बर्फ़ जम गई, पानी उसके ऊपर थोड़ा सा भी गिरा है तो वो बर्फ़ हो गया, वो एक अजाब है। मेरे हिसाब से मैंने तो फ्रीज़र रखा हुआ है, इरादा यही है कि यार इसको अब डिस्पोज ऑफ करना है। उसकी वजह है कि जितना बिल ये खाता है, ये बिजली खाता है। ये दूसरा नुकसान सबसे बड़ा इसकी सफाई, तीसरा सबसे बड़ा नुकसान कूलिंग नहीं कर रहा। जब इसके ऊपर बर्फ़ जम जाएगी कूलिंग कहाँ से करेगा? तो ये सारे नुकसानात को जहन में रखते हुए मैंने फ़ैसला तो यही किया कि अब जितनी जल्दी, क्योंकि आज मैंने बैठ के इसकी बिजली की कैलकुलेशन भी की, सारी जो एसी वाले उनसे भी मशवरा किया तो उन्होंने ये बताया कि यार ये नो फ्रॉस्ट आपको 1 साल के अंदर ख़रीद सकते हैं। इसके बिजली के बिलों के हाथों इतनी बिजली खाता है। अभी नए जो आज के फ्रीज़र आए हैं वो बिजली इतनी नहीं खाते। चलिए अब आ जाते हैं हमारे रॉयल शॉर्मा की तरफ। बड़ी सिंपल रेसिपी और ओरिजिनल शॉर्मा जो है इसके बारे में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं टर्किश डिश है, कुछ कहते हैं लेबनीज़ डिश है, कोई कहते हैं मिडल ईस्ट की कहाँ की है, जहाँ की भी है, वल्लाह आलम है बहुत मज़े की। और ओरिजिनल रेसिपी मुख्तलिफ बनती है, मैं वो भी किसी दिन आपको बना के दिखाऊंगा। उसमें स्पाइसी वगैरह नहीं होता। ये वाला जो है ये थोड़ा सा हमारा देसी टच वाला है। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लेग ले लिया। आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन लेग मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट आता है। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे नींबू का रस। कहाँ गया नींबू का रस? लेमन जूस, हाँ, ये 3 खाने के चम्मच लेमन जूस आ गया। 1 खाने का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, जिसको देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। ये तीखी नहीं होती, इससे खानों का रंगत, खुशबू, जायका बड़ा बेहतरीन हो जाता है। 1 खाने के चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर है। 1 खाने के चम्मच इसमें काली मिर्च कुटी हुई ताज़ा। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक। 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन। ये आ गया हमारा मीट की मैरिनेशन सिंपल। 1 किलो चिकन, 1 किलो तलहार मिर्च पाउडर। तलहार मिर्च ऑप्शनल है, अगर ऐड कर देते हैं अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई मसला नहीं। चूल्हे ऑन कर देते हैं। इसको आपने मैरिनेट करना है। ये सबसे अहम चीज़ इस रेसिपी की कि अगर आपने इस गोश्त को मैरिनेट नहीं किया, यानी मसाला लगा के रखा नहीं देर तक, तो इन सब चीज़ों का जायका ऊपर रहेगा, अंदर तक इसमें जायका नहीं जाएगा। अच्छा, जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें लाल मिर्चें ये और चीज़ें नहीं डलती, उसमें सारे गरम मसाले डलते हैं, जिसमें लौंग, दारचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ये इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये वाला जो शौरमा, ये इसको हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा देसी स्टाइल का शौरमा है। सो उसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इस गोश्त को अमूमन कोशिश करेंगे कोई 3 से 4-5 घंटे ज़रूर इस मसाले में लगा रहे, ताकि इसका जायका अच्छी तरीके से आ जाए। थोड़ा सा नमक मुझे लग रहा है कम होगा, तो थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको मैं पैन में फ्राई करूँगा। ये पैन में फ्राई होकर आ जाएगा। फिर इसके सारे लवाजमात आपके साथ शेयर करेंगे। इसका एक बहुत मज़े का सॉस है, वो भी बनाएंगे। सबसे पहले चिकन को मिक्स कर लिए अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने 2 पैन लिए हुए, और इन 2 पैन में हम इस चिकन को पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल ले लेते हैं। ये आ गया और ये आ गया। इसके बाद जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसकी फ्राइंग शुरू कर देंगे। अगेन जहन में रखिएगा, हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है तो हम फौरी तौर पे इसको पका रहे हैं। आपने इसको ज़रूर ये मसाले लगा के कम व बेश 4-5 घंटे रखना है, ताकि इन मसालों का अच्छी तरीके से इसमें जायका आ जाए। अदरवाइज़ जायका ऊपर रहेगा और अंदर तक इसमें जायका नहीं जाएगा। चलें, ये इसकी फ्राइंग शुरू हो गई, और एक अदर छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये पक चुका होगा। फिर इसके साथ क्या करने जा रहे हैं वो आपको बताते कहने जाएगा। बी राइट बैक। रॉयल शॉर्मा अरसा चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नींबू का रस 3 खाने के चमचे। सॉस के लिए मेयोनीज 1 कप, अचारी खीरा चॉप 2 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, पार्सले चॉप 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे। साथ सर्व करने के लिए प्याज स्लाइस्ड 2 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 4 अदद, खीरा स्लाइस्ड 2 अदद, आइसबर्ग 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सुमक 1 खाने का चमचा, शावरमा ब्रेड 1 दर्जन। जी वापस आ गए, और मैं ज़रा यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ एक विस्क जो कभी हुआ करता था। अब्दुल्ला भाई, एक विस्क जानी। चले, चिकन यहाँ पे पक गया तकरीबन। मैंने सारा एक साथ एक पैन में कर दिया। 1 किलो चिकन की लेग ली थी। आप चाहे ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे मैं प्रेफर करता हूँ उसके लिए लेग का मीट ज़्यादा बेहतर रहता है।
1 खाने का चम्मच तलार मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 3 खाने के चम्मच नींबू का रस एंड दैट्स इट। 2 खाने के चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ। उसके बाद हमने इसको एक पैन में डाला थोड़े से ऑयल में, और इसको अब ज़रा टर्न करते रहेंगे। ये पक चुका तकरीबन ऑलमोस्ट। इसकी सिर्फ साइडें चेंज करेंगे और बस ये हो चुका। चले, ये हो गया। अब आ जाते हैं इसका एक बहुत ही मज़े के सॉस की तरफ, और सॉस में क्या कुछ डल रहा है वो आपको बताते चले। सबसे पहले मेयोनीज़। अच्छा, मेयोनीज़ बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। गो फॉर रियल मेयोनीज़, इसके ऊपर लिखा होगा रियल मेयोनीज़, और वो ये है। जो दूसरे हैं वो पता नहीं क्या है, वो मेयोनीज़ टाइप की चीज़ें हैं। मैं शुरू से कभी भी इस्तेमाल नहीं करता था। बाज़ार में 1-2 इम्पोर्टेड कंपनियाँ थीं जिनका मेयोनीज़ आता था, वो यूज़ करता था। लेकिन अब लोकल कंपनियाँ तकरीबन सारी की सारी रियल मेयोनीज़ बना, उस पर लिखा हुआ रियल मेयोनीज़। उसका टेस्ट ही अलग है। वो असली ऑयल और अंडों से बनता है। ये जो दूसरा है इसका मुझे नहीं पता किस चीज़ से बनता है, लेकिन मैं ज़रा इससे अवॉइड ही करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने 1 कप ये ले लिया, 1 कप इसमें आ गई क्रीम। ये इसका बहुत ही मज़े का शॉर्मा का सॉस बन रहा है। और साथ में आ गया चॉप पार्सले। ये ऑप्शनल है, अगर डाल दें तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं। अचारी खीरा, जिसको पिकल विनेगर क्यूकम्बर कहते हैं, ये इसमें हमने 2 दाने डाल दिए। 2 खाने के चम्मच इसमें हमने डाल दिया लहसुन चॉप किया हुआ, और 2 खाने के चम्मच इसमें आ गया मस्टर्ड पेस्ट, और साथ में आ गया नींबू का रस। और ये अल्लाह भला करे नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, साथ में थोड़ा सा नमक आएगा, और बस इसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये शावरमा का सॉस आ गया, जो शावरमा के साथ हम इसको करेंगे सर्व। सबसे पहले ये हो गया। सो बेसिकली हमारा काम, ब्रेड जो है इसकी पिटा ब्रेड बाज़ार में तैयार मिलती है आसानी से, आप सिंपली ले आएँ, इसको टोस्ट करें, साथ में सर्व करें। सो ये आ गया हमारा शावरमा का सॉस। चॉप्ड खीरा क्यूकम्बर, ये इसमें थोड़ा ज़रा मस्ट है, पार्सले ऑप्शनल है, अगर डाल दें तो अच्छी बात है। नींबू का रस आ गया, नमक आ गया, और साथ में मस्टर्ड पेस्ट आ गया। सो ये हमारा सॉस तैयार हो गया। चिकन हमारा तैयार हो गया। चिकन हम निकाल लेते हैं एक बाउल में, और इसको भी एक तरफ कर देते हैं। ये चिकन के पीसेस आ गए, इसको भी हम काटेंगे, फिर सर्व करेंगे। और शावरमा सर्व करने का भी आज आपको तरीका दिखाएंगे। आमतौर पर रोल बनाते हैं लोग इसके, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बल्कि मिडल ईस्ट में कुछ ख़ास तौर पर लबनान में रेस्टोरेंट्स में मैंने खाना खाया, तो वहाँ पे शावरमा पैक भी करते हैं, लेकिन मोस्टली रेस्टोरेंट्स जो है पैक नहीं करते, यानी रोल में नहीं बनाते। आपको एज इट इज़ मीट और इसकी ब्रेड दे देते हैं, ताकि ख़ुद आप अपने हिसाब से इसकी कॉम्बिनेशन बनाएं कि कितना सॉस आपने डालना है इसमें, और कितनी सब्जियां डालनी है, और क्या कुछ डालना है। चलें, ये भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। और अभी जाते हैं इसकी सब्जियों की तरफ। इसमें जो सलाद इस्तेमाल होगा उसकी तरफ आ जाते हैं। बहुत सिंपल, खीरा आ गया स्लाइस किया हुआ, प्याज आ गया स्लाइस किया हुआ, टमाटर आ गया स्लाइस किया हुआ, पूरे साबुत भी शामिल कर सकते हैं, बीज भी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा नमक आ गया, और ये आ गया सुमक पाउडर। ये अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो बहुत इसका मज़े का टेस्ट, और बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। अगर आप पूरा डब्बा ख़रीद के ले आएँ तो फ़िक्र नहीं, ये इसको फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में भी नहीं, ख़राब नहीं होगा। मेरे पास तकरीबन 3 साल हो गए, 3-4 साल बाहर मुल्क से लेके आया था, अभी तक पड़ा हुआ है, बिल्कुल टेस्ट सही है। फ्रीज़र में ख़राब नहीं होता, बाहर छोड़ेंगे नमी और गर्मी की वजह से तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये इसमें सुमक पाउडर आ गया। इसके बाद इसको मिक्स करते हैं। तो शॉर्मा का आज हमारा काम हो गया कंप्लीट। सॉस इसका रेडी, मीट रेडी, सलाद रेडी, और पिटा ब्रेड आ रही। ये एक तरफ करेंगे, इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। ये सिंपल चीज़ों को सारे मिला के देखें, सिंपली इसको मिक्स किया, और ये हमारा मज़े का सलाद भी बन गया। बड़ा अच्छा, जो सुमक पाउडर है ये खट्टा होता है, और बहुत मज़े का इसका टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो क्या कर सकते हैं। और अदरवाइज़ थोड़ा सा नींबू का रस भी शामिल कर दीजिएगा इस सलाद में। सो ये आ गया हमारा तीनों चीज़ें तैयार। ये लाइन में इसको लगा देते हैं, और चैलेंज, ये तीनों आ गई। जगह क्लियर करते हैं, और हमारी आज का रॉयल शावरमा हो गया तैयार। शावरमा की सारी चीज़ें तैयार हैं। बेसिकली इसको सिंपली हमने एक प्लेटर के ऊपर सर्व करना है।
सो ये तीनों चीज़ें तैयार हो गई। ये सलाद इसका आ गया, ये इसका सॉस आ गया, ये इसका मीट आ गया। मीट अभी कटेगा, थोड़ा ज़रा टेम्परेचर इसका डाउन हो जाए, फिर हम आराम से इसको काटते हैं। तो शॉर्मा की हमारी सारी तैयारी कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे हमारे स्लाइडर्स की तरफ। बहुत इजी उसकी रेसिपी है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे अगर आपके घर में हैं तो बेहतरीन चीज़ है आइटम है। मैं इस वजह से आपको बात करता हूँ टेस्टेड ट्राइड, कि मैं अपने बच्चों पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हूँ। इसी वजह से उधर से जो अप्रूवल आती है, और बच्चों का टेस्ट कुछ लोगों का मुख्तलिफ होता है, लेकिन अमूमन बच्चों का ज़्यादा सबका टेस्ट एक जैसा ही है जब ये पल बढ़ रहे होते हैं, और आमतौर पर इस तरह के खाने उनको पसंद होते हैं। लेकिन छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हमारे चिकन स्लाइडर्स के। जगल भी रखता है। रॉयल शॉर्मा अरसा चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नींबू का रस 3 खाने के चमचे। सॉस के लिए मेयोनीज 1 कप, अचारी खीरा चॉप 2 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, पार्सले चॉप 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे। साथ सर्व करने के लिए प्याज स्लाइस्ड 2 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 4 अदद, खीरा स्लाइस्ड 2 अदद, आइसबर्ग 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सुमक 1 खाने का चमचा, शॉर्मा ब्रेड 1 दर्जन। ले जी वापस आ गए, और ये हमारा शॉर्मा सॉस रेडी हो गया। अगेन दोबारा आपको रिकैप दे देते हैं। इसमें हमने 1 कप मेयोनीज, 1 कप क्रीम, चॉप किया हुआ अचारी सिरका, जिसको अचारी सिरका बोलते हो, अचारी खीरा जिसको पिकल्ड क्यूकम्बर कहते हैं, वो डाला है। उसका बहुत मेन टेस्ट आएगा, वो मिस ना कीजिए। चॉप पार्सले ऑप्शनल है। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा नमक, और 2 खाने के चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, ये शामिल करके इसका सॉस, इसका बड़ा अहम सॉस टेस्ट सारा शॉर्मे कैसे आएगा। सब्जियों में हमने खीरा, प्याज, टमाटर, सुमक पाउडर, थोड़ा सा नमक, और पार्सले मेरे पास थोड़ा चॉप पड़ा हुआ था, वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। ये आ गई हमारी पिटा ब्रेड। और चिकन अभी गया हुआ है अब्दुल्ला भाई के पास, वो काट के हमें देते हैं, तो फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है चिकन स्लाइडर्स। और सबसे पहले तो हम इसमें लेंगे ऑयल। 1 तिहाई कप है। 1 तिहाई कप से मुराद 3 से 4 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, 4-5। ये आ गया इसमें ऑयल। और बड़ी सिंपल रेसिपी, और जैसे मैंने आपको बताया कि स्लाइडर्स की बहुत सारी रेसिपीज़ है। ये थोड़ा सा ज़रा हमने इसको देसी स्टाइल में बनाने की कोशिश की है। और चीज़ें आपको इसमें बता दें, चिकन का कीमा आधा किलो के साथ हम बना रहे हैं। अच्छा, इसमें बंस ये चलते हैं अगर मुमकिन हो आपके लिए, और ये पाकिस्तान में हर जगह दस्तयाब होते हैं। एक होते हैं हार्ड शेल वाले, सख्त बंद, वो नहीं, ये सॉफ्ट है, और ये टिपिकल स्लाइडर का बन है, टिपिकल। ये अगर आपको मिल जाता है तो बेहतरीन है, नहीं मिलता तो आप नॉर्मल कोई सा बन इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में हमने सबसे पहले शामिल करना है ये सबसे पहले इसमें हमने शामिल करना है लहसुन चॉप किया हुआ 2 खाने के चम्मच, और सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई। हल्का सा फ्राई करना है, जैसी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, या आपको पता लगे, आइडिया हो जाए कि लहसुन पक चुका है। फिर इसमें हम शामिल करेंगे कीमा। प्याज बाद में शामिल होगा, ठीक है जी, प्याज पहले शामिल नहीं होगा, और प्याज बाद में शामिल होकर सिर्फ 1-2 मिनट ही पकेगा। लहसुन फ्राई किया, और अब इसमें आ गया आधा किलो चिकन का कीमा। आप चाहें इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, अप टू यू। और इसको जब तक कर रहे हैं फ्राई। अच्छा, इसमें हमने क्या चीज़ें शामिल करनी है, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, ज़रा देसी फ्लेवर भी हो जाएगा। और साथ में इसको थोड़ा सा, मैं इसमें 2 चिकन क्यूब भी ऐड कर रहा हूँ, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। बाकी अप टू यू, थोड़ा सा नमक शामिल होगा अगर चिकन क्यूब शामिल कर रहे हैं, क्योंकि चिकन क्यूब में काफ़ी नमक होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा नमक की ज़रूरत, ऐसा जितना कीमा है उसके हिसाब से इसमें नमक की ज़रूरत शायद पड़े। अभी मैं चेक नहीं करूँगा, जैसी रेडी हो जाएगी रेसिपी फिर चेक करेंगे। इस तरह का नमक कम हुआ फिर इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको तेज़ आंच पे कीमे को खोलते जाएं और फ्राई करते जाएं। अभी इसमें सिर्फ आधा किलो हमने चिकन का कीमा शामिल किया है। 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में 2 खाने के चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, 2 खाने के चम्मच कुटी लाल मिर्च, और ये अभी 2 खाने के चम्मच शामिल की। ये स्पाइस इतना नहीं होगा क्योंकि ये बन जाएगा, बन के साथ इसमें सब्जियां हैं बहुत सारी, तो ये सारा मिल मिला के इतना स्पाइसी नहीं रहेगा, यानी होगा हल्का फुल्का स्पाइसी। तीखापन अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर लाल मिर्चों की मिक़दार बढ़ा दें। ये इसको फ्राई करते जाएंगे, तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे टोटल। जैसे इसमें जो गुलाबीपन है गोश्त का, कीमे का, ये थोड़ा ज़रा कम हो जाए, बस
इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं कुटी हुई काली मिर्च, जो ताज़ा होनी चाहिए, पहले से पिसी हुई ना हो। और काली मिर्च कहाँ गई? कुटी काली मिर्च 2 खाने के चम्मच, ये आ गई। इसको मिक्स किया और मिलाते जाएंगे। चलिए जी, बस अब इसमें आ जाएगा प्याज, और प्याज हमने शामिल करके इसको समझ लें 2 मिनट पकाना है। तो जहन में रखिएगा ये कीमा इतना पक चुका हो कि सिर्फ 2 मिनट की टाइमिंग इसकी और बाकी हो। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को शामिल करने के बाद सिर्फ 1-2 मिनट ही पकाएंगे। प्याज को बेसिकली पकाना इतना नहीं है, हल्का सा क्रंच इसमें रहना चाहिए प्याज में। तो ये इसमें आ गया प्याज 2 अदद बड़े साइज़ की। इसको मिक्स किया और जैसी प्याज शामिल की, सिर्फ 1 मिनट की कुकिंग और है, एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। इसको हम थोड़ा सा ज़रा सा टेम्परेचर इसका कंट्रोल करेंगे। इसको जब तक मैं फ्राई कर रहा हूँ। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन कहाँ से? जी, मिसेस खालिद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, पहले मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं जा रही, कोई मसला नहीं, चलें। ये आ गई हमारी चेडर मोज़रेला चीज़ भी। तो हमने सिंपली इसको शामिल करके थोड़ा सा मिक्स किया, और ये आ गया हमारा शवरमा मीट। ये देखिए, इस साइज़ के हमने स्लाइसेस काटे हैं। ये साइज़ के स्लाइसेस कटेंगे, ऑलमोस्ट फिंगर लाइक कटिंग। तो ये हमारा कंप्लीट शवरमा का सामान आ गया। यहाँ पे आते हैं वापस, और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। ये ब्रेड को हमने एक ये इसमें 6 बंस हैं, ठीक है ना, एक ब्रेड में। तो हमने बेसिकली इसको सेंटर से लेके, और आरी की छुरी जो है इसमें इस्तेमाल होगी, और ये चलेगी भी आरी जैसी। यानी अगर आपने इसको नॉर्मल काटने की कोशिश की तेज़ी से, तो ये ब्रेड को डैमेज करेगी। सो कोशिश करें बिल्कुल आराम से। ये देखें, ये आ गई तैयार। चले, इसके बाद इसको मिक्स किया। इसमें हमने शामिल करना है चेडर और मोज़रेला चीज़, और वो है 1 कप। ये इसमें आ गई मोज़रेला, और ये इसमें आ गई चेडर। इसके बाद इसको हमने करना है मिक्स, और आंच में इसकी थोड़ी सी कम कर दूंगा। अब बेसिकली हमारा काम सिर्फ पनीर को मेल्ट करना है, यानी पनीर जैसी पिघली तो हमारा ये मिक्स हो जाएगा रेडी। ये देखें, ये तार हो रही है। बस हमने दूसरी ब्रेड को भी काट लेना है, ताकि जैसे ये मिक्स रेडी हो तो हमारी ब्रेड्स भी रेडी हो। आराम से इसको खींचते जाएंगे ऐसे ही, और बस आराम से। छुरी थोड़ी सी ज़रा मेरी कमज़ोर है, यानी तेज़ इतनी नहीं है, लेकिन उसका फिर तरीका ये है कि आपने तेज़ी नहीं दिखानी। ये मिक्स हो गया रेडी। ये दोनों यहाँ पे रखे। ये देखें, पनीर मुकम्मल मेल्ट हो गई। ये बिल्कुल तार जिस तरह हो रही है, बस ये हमें चाहिए था। एक दफ़ा ये रेडी हो गया, इसके बाद इसको हमने सेट किया, और ये मिक्स डायरेक्ट इस पर आ गया, और इसको हम इस तरह स्प्रेड कर देंगे। दैट्स इट। दोनों पे फैला देंगे मुकम्मल तौर पे एंड तक। और हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, तो फिर इसमें मज़ीद क्या करना है वो भी आपको दिखा दें, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन स्लाइडर्स 8 सॉफ्ट बंस 12 अदद, चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, आइसबर्ग स्लाइस्ड 2 कप, टमाटर स्लाइस्ड 4 अदद, प्याज रिंग्स 2 अदद बड़ी, तेल 1/2 कप, चिकन क्यूब्स 2 अदद, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे। लीजिए, वापस आ गए, और चिकन स्लाइडर हो गए रेडी। अगेन मैंने इसमें चेडर मोज़रेला दोनों शामिल कर दिया था कीमे में, और इसको मिक्स करके कीमा तैयार हो गया। ब्रेड के ऊपर फैला दिया इसको। इसके बाद आ जाते हैं इसके मज़ीद चीज़ें जिसमें आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़रा ठंडा होने देना है। और ये कोल्ड सैंडविच है। अगर हॉट सैंडविच खाना है तो फिर इसमें आइसबर्ग आप ना डालें, और क्योंकि आइसबर्ग जाते साथ ही इसमें बिल्कुल नरम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कीमे को ज़रा छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर सबसे पहले आइसबर्ग रखा। कि इन सब्ज़ियाँ ऑप्शनल है, और अगर लंबे अरसे तक इसको फ्रिज में रखना है, फिर आपने इसमें सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो सब्जियां जिस तरह टमाटर है, प्याज है, और ये आइसबर्ग है, ये ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद आ जाती हैं इसमें ये प्याज के रिंग्स, और
फिर टमाटर, बस। उसके बाद हम इसको काट के सर्व करते हैं। तो ये आज का हमारा स्लाइडर हो गया रेडी। और फिर हम आ जाते हैं शॉर्मा की तरफ। शॉर्मा को एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं या पिटा ब्रेड के अंदर स्टफ़ करके, ये दोनों तरीक़ों से मैं आपको दिखा दूँगा। ये नहीं, इजी काम। टमाटर वगैरह इस तरह मैंने आपको बताया, सब्जियां नहीं डालनी तो और इजी है, और अदरवाइज़ इसका बनाना बहुत आसान। मिक्स आपने देखा 10 मिनट के अंदर सारा तैयार हो गया पक के। और ये मिक्स भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर पूरा सैंडविच नहीं बनाना है तो मिक्स फ्रिज में रखें, निकाला, खाली ब्रेड के ऊपर लगाया सिंपल, और काम हो गया पूरा। उसके बाद ये टॉप रखा, हल्का से इसको प्रेस करेंगे। ये टॉप रखा, इसको प्रेस किया। इसके बाद छुरी लेके जो इसके डिवीज़न है वो हम कर देंगे, यानी यहाँ से ब्रेड का जो कट आपको नज़र आ रहा है, आराम से इसको काटना है ताकि इसमें जो अंदर स्टफिंग है वो भागे दौड़े नहीं। अदरवाइज़ इसको हैंडल करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। आराम से छुरी को नीचे तक लेके जाए मुकम्मल, फिर इसको टर्न किया। और ये आम नॉर्मल बर्गर के बन भी बना सकते हैं। ये वाला जो बन है इसमें, और बाज़ार में मिलने वाले या फिर बेकरी का बन लीजिए, वो बहुत अच्छा है। बाज़ार में जो आम बर्गर के बन मिलते हैं वो थोड़े से ज़रा स्लाइटली मीठे होते हैं और वो टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ये बिल्कुल फीके यानी बग़ैर मीठे बन्स हैं, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ये देखिए, ये आ गए हमारे आज के स्लाइडर। ये एक एक करके इसको सेट कर देते हैं पहले, फिर आ जाएंगे हम शॉर्मा की तरफ। शॉर्मा बनाना बहुत इजी, सिंपली चीज़ें सारी रेडी हैं, हमने खाली उनको करना है असेंबल। ये देखिए, ये हो गया तैयार। ये इधर आ जाता है और अब आ जाते हैं शॉर्मा की तरफ। और शॉर्मा के लिए बल्कि इधर ही रहते हैं। ये लिया अपने ब्रेड, ये इसमें आ गया सॉस। ईच साइड पे लगाना है, पूरा ब्रेड के ऊपर नहीं लगाना। ये सॉस लगा है, साथ में दे भी सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि सारी चीज़ें एक साथ रख दें और जिसने जैसे बनाना है, और दूसरा तरीका आपको असेंबलिंग का इसका दिखा दें। ब्रेड को सेंटर में से थोड़ा सा ज़रा बेंड किया, फिर इसमें आ गया आइसबर्ग लेटस, सब्जियां, और ये आ गया चिकन। ये नहीं, और इसके बाद इसको कर दिया फोल्ड थोड़ा सा ताकि इसकी ज़रा शेप बन जाए। दैट्स इट, ये आ गया हमारा शॉर्मा। इसको अभी सहारा मिल जाएगा, फ़िलहाल दूसरा बनाते हैं। और टूथपिक से लगा सकते हैं, अदरवाइज़ सिंपली हमने इसके बीच में फिर गैप दिया। ये इसका सॉस आ गया, इसको स्प्रेड किया, आइसबर्ग, सब्ज़ी, और ये आ गया इसमें मीट। अब्दुल्ला भाई टूथपिक मिलेंगे हमें थोड़े से? अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये नहीं, और ये जितना हमारा चिकन 1 किलो, इस हिसाब से तकरीबन 1 दर्जन आराम से बनेंगे अच्छे खासे। बाज़ार के हिसाब से चिकन भी इसमें ज़्यादा है, सॉसेस भी ज़्यादा हैं, चीज़ें भी ज़्यादा है, साफ़ सुथरा भी बना है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। चलें, तो एक एक करके सारे बनाते हैं और बाकी काम है ही नहीं इसमें, सिंपल। सो एक रिकैप पे चलते हैं, फिर वापस आते हैं तो फिर आपको दोबारा इसका रेसिपी का रिकैप दे दूंगा, ऑप्शन भी बताऊंगा इसके साथ कि क्या कुछ आप कर सकते हैं, और मज़ीद इंफॉर्मेशन भी देंगे इसके बारे में। कैन यू जाएगा बी राइट बैक। रॉयल शॉर्मा अज्जा चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नींबू का रस 3 खाने के चमचे। सॉस के लिए मेयोनीज 1 कप, अचारी खीरा चॉप 2 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, पार्सले चॉप 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे। साथ सर्व करने के लिए प्याज स्लाइस्ड 2 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 4 अदद, खीरा स्लाइस्ड 2 अदद, आइसबर्ग 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सुमक 1 खाने का चमचा, शॉर्मा ब्रेड 1 दर्जन। तरकीब: बोल में चिकन के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट मैरिनेट करें। पैन फ्राई कर लें या अवन में 30 मिनट बेक करें। पैन या अवन से निकाल कर बारीक काटें और एक तरफ रख दें। सॉस के तमाम अज्जा बोल में अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें। शॉर्मा ब्रेड पैन फ्राई करें। साथ सर्व करने वाले अज्जा
चिकन सॉस और ब्रेड एक साथ सर्व कर दें। चिकन स्लाइडर्स अज्जा सॉफ्ट बंस 12 अदद, चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, आइसबर्ग स्लाइस्ड 2 कप, टमाटर स्लाइस्ड 4 अदद, प्याज रिंग्स 2 अदद बड़ी, तेल 1 तिहाई कप, चिकन क्यूब्स 2 अदद, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गरम करके लहसुन 1 मिनट फ्राई करें, कीमा डालकर तेज़ आंच पर 5 मिनट फ्राई कर लें। प्याज, नमक, चिकन क्यूब्स, काली मिर्च और पिसी लाल मिर्च 5 मिनट फ्राई करें। चेडर और मोज़रेला चीज़ डालकर 2 मिनट पकाएं। कीमा मिक्सचर ब्रेड पर फैलाएं। आइसबर्ग, प्याज और टमाटर ब्रेड पर रखकर कवर करें और सर्व कर दें। जी वापस आ गए और हमारे चिकन स्लाइडर हो गए रेडी और रॉयल शॉर्मा हो गए रेडी। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल रेसिपी नहीं है, लेकिन बड़ी मज़े की मुझे लगी। मैंने जब जहाँ भी इसे पढ़ा और मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। बनाना इसका सिंपल, अगेन आपने देखा कितनी देर के अंदर, 1 घंटे के अंदर चीज़ें कटी होनी चाहिए बस, और बाकी काम आसान। स्लाइडर्स मेरा टेस्टेड ट्राइड रेसिपी, इसमें सब्जियां शामिल ना करें तो हफ्ता 8 दिन आपके निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। और सब्जियों में हमने इसमें प्याज, टमाटर और आइसबर्ग लेटर, सलाद पत्ता ये शामिल किया था। मिक्स का आपको क्विक बताते हैं। आधा किलो हमने कीमा लिया, 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में पहले 2 खाने के चम्मच लहसुन फ्राई किया। आधा किलो चिकन का कीमा, आप चाहे बीफ का शामिल कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हमने शामिल किया नमक और 2 चिकन क्यूब शामिल की थी। आप चाहें तो सिंपल सॉल्ट के साथ भी इसको बना सकते हैं, टेस्ट के साथ अलबत्ता बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 7-8 मिनट तक पकाया, फिर इसमें हमने 2 खाने के चम्मच कुटी काली मिर्च शामिल की, तेज़ पकाया। फिर हमने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज शामिल किए, चॉप किए हुए, सिर्फ मिक्स किया। फिर 1-1 कप हमने इसमें चेडर मोज़रेला चीज़ उसी कीमे में शामिल कर दी और 1 मिनट के अंदर चीज़ पनीर खाली मेल्ट करनी है, वो निकाली। उसके बाद बंस के ऊपर लगाया और उस बंस के ऊपर फिर हमने सलाद पत्ता, प्याज और टमाटर ये रख दिया और उसको सिंपल काट दिया। तो हमारे स्लाइडर हो गए तैयार। ये बच्चों बड़ों सबके लिए बड़े मज़े की चीज़ है। स्कूल खोलेंगे तो बेहतरीन लंच बॉक्स के आइटम है ये। शॉर्मा की तरफ आते हैं। शॉर्मा में हमने 1 किलो चिकन लेग लिया, आप चाहे चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने के चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 2 खाने के चम्मच लहसुन, 2 खाने के चम्मच इसमें नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर। और इसके बाद इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से छोड़ दें 3-4 घंटे। और 3 खाने के चम्मच नींबू का रस था, 2 खाने के चम्मच सॉरी। और इसके बाद इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई पैन में थोड़ा सा फ्राई किया, फिर आंच धीमी कर दी ताकि अंदर तक पक जाए। उसके बाद इसको स्लाइस किया। इसका सॉस बहुत मज़े का है, बड़ा डिफरेंट। 1 कप हमने मेयोनीज़ लिया, 1 कप क्रीम, 2 अदद खीरे, अचारी खीरे जिसको बोलते हैं, फाइन चॉप करके वो शामिल किए, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, 2 खाने के चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच नमक। इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। और पार्सले 3 से 4 खाने के चम्मच, अगर वो मिल जाता है ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। और इसके बाद हमने ब्रेड ली, ब्रेड को टोस्ट किया। अंदर हमने पहले इसके सॉस लगाया आधे हिस्से पे, फिर हमने इसके ऊपर आइसबर्ग लेटस डाला और इसका एक सलाद बना था बहुत मज़े का, जिसमें खीरा, प्याज, टमाटर, ये 3 चीज़ें थी। समक पाउडर था 2 खाने के चम्मच, ये बड़ा मज़े का खट्टा सा लाल रंग का पाउडर है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी सलाद में 2 खाने के चम्मच नींबू का रस शामिल कर दीजिएगा। 1 चाय का चम्मच नमक था। और उसको मिक्स करने के बाद पहले वो सलाद रखा, आइसबर्ग रखा, सॉस लगाया, आइसबर्ग, सलाद और उसके बाद चिकन, दैट्स इट। उसके बाद फोल्ड कर दिया। एक तरीका इसको सर्व करने का ये वाला है और दूसरा तरीका ये है कि आप सारी चीज़ें एक साथ लोगों के सामने रख दें, तो उसमें एक ये हो जाएगा कि चिकन शॉर्ट पड़ जाएगा। अपनी मर्ज़ी जो लोग डालेंगे वो सलाद पत्ता, ये जिसको हम आमतौर पे घास फूस कहते हैं बहुत सारे लोग, कि यार ये क्या खाना। दूसरा आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देते चलें, खाना के साथ फ़ाइबर का इस्तेमाल। जिस तरह भी ये सैंडविच बनाए, ये बग़ैर सब्ज़ी के भी बन सकते थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन सब्ज़ियाँ शामिल करने का मकसद किसी न किसी तरीके से हमें फ़ाइबर मिले। फ़ाइबर के बहुत सारे फ़ायदे हैं और कोई नुकसान नहीं। फ़ाइबर आपके निज़ाम हज़म को बेहतरीन रखेगा, नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, शुगर लेवल कंट्रोल करेगा, आपके पेट की कोई सी ऐसी बीमारियां हैं, इसकी सफाई, इसको बिल्कुल झाड़ू समझ के, बिल्कुल ऐसा समझे कि पेट की सफाई के लिए, तो ये ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हम कराची में, अब कल हमने बाज़ार से नान मंगवाए। अब कराची के अलावा बाकी पूरे पाकिस्तान में लाल आटे की रोटी मिलती है, बहुत कॉमन है। केपी में चले जाए आपको हर जगह मिलेगी, पंजाब में हर जगह मिलेगी, बलूचिस्तान में मिलेगी टू सम एक्सटेंट लाल आटे की रोटी। कराची में बहुत ना होने के बराबर है। वो नान था, अल्लाह माफ़ी दे, कढ़ाई बनाई थी, वो कढ़ाई नहीं खाई जा रही थी, यानी तीसरे चौथे नवाले के बाद वो नान रबड़ हो गया था बिल्कुल। और ये जो नान है, ये जो आटा है, इसमें बेसिकली फ़ाइबर माइनस कर दिया गया, ज़ीरो फाइबर है। फ़ाइबर मतलब वो जो इसकी खुसूसियात होती है आटे की, वो निकाल दी गई। नान है मज़े की चीज़, निहारी के साथ तो आइडियल है, निहारी इसके बगैर नहीं खानी चाहिए। बाकी नॉर्मल खाने में ये जो नान है, ये किसी भी सूरत फ़ायदेमंद नहीं है। ये कब्ज़ियत का सबसे बड़ी निशानी है कि ये आपको ये इंडाइजेशन
करता है और सख्त हो जाता है। रबड़ इसको हम बोलते हैं, रबड़ वाले नान। ये ख़त्म करना मतलब खाना इनका एक बहुत बड़ा टेक्निक है, हमसे नहीं होता बिल्कुल। बहुत रेयरली हम लोग तो खाना जो रोटी बनाते हैं वो लाल आटे की, वो भी मोटा आटा, तो इससे थोड़ा सा बचे। प्रोग्राम के टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.